स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में और मैं आपके साथ उत्कर्ष शर्मा। आज़ादी के 70 साल बाद भी नीमच का उपनगर बगाना विकास की बाट जो रहा है। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई है। जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम बगाना पहुंची और हालत पर पड़ताल की तो कई मुद्दे सामने आए। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज़ादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कैंट से सटा हुआ बगाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर हम रेलवे फाटक पार करके उस इलाके में पहुंचता है तो लगता है कि शहर से जो ये इलाका जो है बगाने का इलाका, ये आज तक तरक्की नहीं कर पाया। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ये इलाका सिसक रहा है, आंसू बहा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली परेशानी यहाँ पर ओवरब्रिज की है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग, एक 35,000 की आबादी वाला ये हिस्सा जो है परेशान रहता है। आइए देखिए, अभी भी यहाँ पर रेलवे फाटक लगी हुई है और बार बार लोगों को यहाँ से बाहर निकलना ही ऐसा लगता है जैसे जंग जीत ली हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, चाहे ओवरब्रिज की बात करें चाहे अंडरब्रिज की। ओवरब्रिज के नाम पर सिर्फ सर्वे और वादे होते रहे। बगाना में प्रवेश करते वक्त आने वाला अंडरब्रिज हमेशा पानी से भरा होकर दुर्घटना का कारण बना रहता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस समस्या के समाधान की कभी सूद नहीं ली। इस तरह की परेशानी होती है, आने जाने की बहुत परेशानी होती है। कितने लंबे टाइम से लोग परेशान हैं? काफ़ी लंबे टाइम से परेशान है, शुरू से ही बहुत परेशान है। यहाँ बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे बारिश की वजह से यहाँ पे वहाँ पे पानी भर जाता है तो वहाँ से रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ से अंडरब्रिज बच्चे स्कूल जाने में लेट सेट हो जाते हैं और काफ़ी समस्या हम लोग रात दिन आते जाते हैं। पहले बार बार फाटक लग जाते हैं, यहाँ पे ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। मेरा कहना है कि इसको सही तरीके से करना चाहिए ताकि पानी ना भरे, तो गाड़ी निकलने में परेशानी नहीं आए। कोई गाड़ी के छींटे उठे उठते, कपड़े खराब होना, गाड़ी स्लिप होना, ये सब परेशानियाँ। गिर भी जाते हैं लोग, गिर भी जाते हैं। प्लस और दो गाड़ी एक साथ निकलती है तो उसमें बहुत मुश्किलें आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बिल्कुल बहाने वाले नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी आप देखो, पेट्रोल पंप से जैसे ही नीचे उतरते हैं वो रोड पे कई 1.5 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। वहाँ पर कई महिलाएं गिर जाती हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं। ये रोज की घटना होती है, परंतु अभी तक नगर पालिका इससे सुन नहीं लग रही है। नीमच के उपनगर बगाना में तमाम तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिजली, पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा खस्ताहाल और सकड़ी सड़कें, गंदगी से सनी नालियां आदि ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे बगाना का निवासी लगातार जूझ रहा है। और यहाँ के जो व्यापारी वगैरह हैं, यहाँ पर काफ़ी व्यापारी हैं और दुकानदार वगैरह सब हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम की बड़ी समस्या है। आज तक यहाँ 6 वार्ड हैं, लेकिन आज तक इसकी समस्या हल नहीं हो चुकी। सबसे ज़्यादा अंकल लगता है कि जो रेलवे स्टेशन के जो उधर वो है, जो उनको दिक्कत आती है आने आने के लिए, सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज ही लगता है बगाना को डेवलप करने के लिए जी। इसके अलावा अंकल इधर नियर बाई हॉस्पिटल भी नहीं है गवर्नमेंट की। देखा जाए तो सब सिटी के साइड खुला है। ऐसा लगता है बगाना एक नीमच से अलग पार्ट का था, मतलब बगाना का भेदभाव करते हैं। तो बहुत सारी समस्या है बगाने की। समस्या को आने समाधान देखते नहीं है। किसे दोषी मानते हैं आप? सरकार को ही माना जाएगा। जैसे कि 15 साल भाजपा की सरकार जो है, वैसे तो बगाना तो वैसे एक लावारिस कंडीशन है, उसको ना ही तो कोई पूछता है, ना ही कुछ कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। कोई काम चलता है तो नाली गड्ढे ठोकते हैं तो वैसे ही खुले पड़े रहते हैं। एक अंडर ब्रिज की वो है जो कोई सुविधा नहीं है हमको। बच्चे स्कूल जाते हैं, आधे घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। गाय इतनी घूमती है, बच्चे गिर जाते हैं। बगाना में समस्या तो मतलब बता ही नहीं सकते किस तरह की समस्या है। यहाँ पर आने जाने के लिए विकल्प किसी सड़क अभी तक कोई बनने नहीं, कोई मतलब नहीं। फ्रिज का नल कोई टाइम से आते नहीं है, कब सुबह आ रहे कभी शाम को आ रहे हैं, इसके टाइप में है। इसमें यहाँ पे कोई गतिविधि है नहीं, लेडीज़ के लिए कोई नहीं, कोई पार्किंग है ना, यहाँ पे कोई पार्क है। हर चीज़ मतलब समस्या से भरा हुआ ही है वैसे बगाना, जिसमें सटा हुआ है। नीमच से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। रेलवे स्टेशन बगाना में ही आता है। मंडी है, यहाँ पर व्यापार में कुछ नहीं है, कोई साधन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छे से कुछ हो सके चले। सिर्फ अभी ये बना है कि मंदिर थोड़ा सा बनने से, दादी धाम बनने से थोड़ा सा
अच्छा हो गया है, बगाना में थोड़े लोग आने जाने लग गए हैं, पर वहाँ की सड़कें मतलब कोई फर्क नहीं है। पुल देख लो आप, उसमें भी ऐसा कैसे भरा रहता है, पानी के पानी सब अंडर बीच में। देखिए हमारे मोहल्ले में कि नल कनेक्शन हुआ, आज तक वो गड्ढे तक भी नहीं भरे गए हैं और ना ही कोई, बस खाली वोट लेने हैं तो सारे जनता में कांग्रेस में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ना तो कोई देखने आता है ना कुछ पूछने आता है। तो मतलब वाली बात नहीं है कि बस ये सुविधा कर देंगे वो सुविधा कर देंगे, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं बनी। आज 4 से 5 दिन हो गए, नल तक भी नहीं आए और नल वहाँ जाके बोलेंगे कि हाँ कल आ जाएंगे, कल आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, नल की कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। उपनगर बगाना के धनेरिया कला रोड स्थित कॉलोनी वासी जो कि नीमच विधानसभा के वोटर हैं, उनकी तकलीफ यह है कि नीमच नगर पालिका इन्हें और पड़ोसी धनेरिया कला ग्राम पंचायत दोनों के बीच यह फुटबॉल बने हुए हैं। कई बार इन्होंने धरना आंदोलन किए लेकिन किसी ने भी उत्तरदायित्व नहीं निभाया। सर समस्या तो बहुत कुछ है, यहाँ की नाली की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सरपंच को बोलने जाते हैं तो सरपंच कुछ करता नहीं है। पानी की समस्या इतनी है कि महीनों दूर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें ठेठ आगे से कम से कम 5-5 किलोमीटर पानी लाना पड़ता है। नालियों में से हम खुद हमारी नालियाँ साफ़ करना पड़ रहा है। ये समस्या बहुत ज़्यादा है। सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच कहता है कि अभी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, और नगर पालिका जाते हैं तो नगर पालिका बोलता है आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हो। तो इस बीच में हम दोनों जगह अटके हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा हम इस विधानसभा क्षेत्र में हम क्या करें। ये जो जयसवाल कॉलोनी है ये लगभग 30 वर्षों से यहाँ बसी हुई है। 30 वर्षों में लगभग कोई विकास के कार्य नहीं हुए। नंबर 1 बात, सबसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मेन पानी है, नालियों के पानी की निकासी है। मेन कॉलोनी में 2-3 काम होते हैं और यही विधानसभा जनप्रतिनिधियों ने एक ने भी ये काम नहीं करवाया। 30 साल के अंतराल में बीजेपी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने भी इन कॉलोनियों की तरफ मुड़ के कभी नहीं देखा, उनको काम भी नहीं हुआ। यही सर की परेशान है, हम क्या करें। आए दिन तबीयत खराब रहती, मेरे को अभी डेंगू हो गया था, मलेरिया हो गया था, बीमार रहते, मतलब नालियों की सफाई नहीं, घर में चैन से बैठने नहीं देते, हमको क्या करें। बहुत परेशान है। और पीने का पानी अलग नहीं मिलता, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, साइकिलों से इतनी दूर से पानी लाते, क्या करें। बहुत समस्या, बहुत परेशान हो गए, कोई भी नहीं सुन रहा। गंदा पानी फेंकते नाली का, सुबह उठते गंदा पानी फेंकते, उसके बाद में नहाते, पीने का पानी दूर दूर से लाते, ढंग से नल भी नहीं चलाते, और नालियाँ बनाई नहीं रखी हैं। आधी जगह बन रही, आधी जगह नहीं बन रही, घरों के आगे पानी भर रहे। नल तो 8 दिन में एक बार, गंदे पानी से मच्छर हो रहे, बच्चे बीमार हो रहे। नगर पालिका जाते हैं तो बोले धंधेरिया जाओ, धंधेरिया जाते हैं तो बोले वहाँ जाओ, कलेक्टर ऑफिस जाओ, सब दूर जा के आ गए। क्या हुआ हमारे को आज कितने साल हो गए। रोडें भी ऐसी बनाई है, जरा सी रोडें हैं। आप देखो, अगर एक गाड़ी निकले, ठेला वाला निकले, दूसरा कहाँ से निकले। कि जरा सी रोडियाँ बना रखी, और रोड भी आधी बनी हुई, आधी नहीं, और नालियाँ तो है ही नहीं थी। गंदा पानी रोज फेंकना पड़ता था। बगाना के होली चौक स्थित नीमच का सबसे पुराना गांधी वाचनालय जो कि कभी यहाँ की धरोहर था, आज उसकी स्थिति क्या है। तो बगाना की अमूल्य धरोहर थी साहब, और काफ़ी समय तक हमने अपने जीवन में यहाँ पर आकर रोज़ शाम को आते थे और तरह तरह की पत्रिकाएं पढ़ते थे, बुक्स ले जाते थे, यहाँ से पढ़ के वापस देते थे, मेंबरशिप ले रखी थी। लेकिन लंबे अरसे से अब ये बंद होने के कारण वो सुविधा यहाँ से समाप्त हो गई है। नीमच की ये सबसे पुरानी और सबसे अमूल्य और सबसे विशाल लाइब्रेरियों में से थी। इस बात का हमें दुख है कि आज ये बंद हो। इस पूरे मामले को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने बगाना के पार्षद और सभापति नीरज अहीर से बात की। सुनिए उन्होंने बगाना की समस्या और विकास पर क्या बात कही है। मैं बगाने में वासी हूँ और बगाने के बाद राजस्थान लगता है। 40,000 लोग अब तो आना जाना करते हैं, और बगाने की मूलभूत सुविधाएं जो है, रोड, नाली, पानी, ये सब सुविधाओं को लेकर हम नगर पालिका में बिल्कुल हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लड़ने की हम आवेदन लगा रखे हैं, सब काम अब चालू हो रहा है। अटकता लगी हुई थी, इस कारण से कुछ नहीं बन पाया। आप जिस रोड पे भी खड़े हैं अपन, यहीं पे ये रोड बहुत 20 साल तक चला नहीं था। पहली बार ये रोड बनेगा, 6 महीने में जाती है, मैंने नगर पालिका में जाती, 6 महीने में इसका प्रोसेस चालू कर दिया था, टेंडर बाकी। और यहीं से ओवर ब्रिज जो बगाने की रखने वाली सुविधा है, वो ओवर ब्रिज से टेंडर की प्रोसेस में है। बहुत जल्दी हमारे माननीय विधायक जी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया है कि ओवर ब्रिज के टेंडर पे, और बहुत जल्दी बगाने की रोड पे आप अपनी खड़े हैं, यहीं से ओवरेज उठेगा तो तीनों तरफ कटेगा। एक मंडी की तरफ उतरेगा और दूसरा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के यहाँ उधर होगा। ओवर ब्रिज की मांग है। एक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र के लिए सिविल हॉस्पिटल जो बगाने को चाहिए, संजीवनी हॉस्पिटल, वो भी बहुत जल्दी बनने को तैयार है। और जो हमारे बगाने को एक शिक्षा के विभाग से दिखाया था, जो 2 सरकारी स्कूल हैं यहाँ, दोनों में से एक की हमने बिल्डिंग हमारे माननीय विधायक जी ने पास कर दी है। बहुत जल्दी आप देख रहे हो इसके पीछे स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग बनने वाली है।
वो भी टेंडर के प्रोसेस में है। और जो आप देशपाल कॉलोनी की जो मूल सुविधा है उसको लेकर मैं माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और सांसद जी से मैंने चर्चा की थी। जैसे कैसे होकर वो क्या आधा बेस ग्रामीण बेस में आता है और आधा शहरी क्षेत्र में आता है। कुछ वोटर हैं, हम मानते हैं वो हमारे वोटर हैं, वो हमारे ही हैं। हम उनकी जो सुविधा असुविधा हो रही है उसको लेकर हम बहुत गंभीर हैं। मैंने 4 बार उनकी पाइपलाइन का है वो पूरा कर रखा है, प्रोसेस चालू है। आचार संहिता हटती उनको पानी की जो असुविधा हुई है, उनके जो सरपंच साहब उनसे मेरी बात हुई सचिव से, उनको एक ब्रोकेज दिया जाएगा जिससे वो पानी की सुविधा उस जसवाल कॉलोनी तक पहुँचाई जाएगी। उसको लेके मैं खुद ने मैंने पहले ही प्रोसेस कर चुका हूँ। जसवाल कॉलोनी एक ग्रामीण बेस का एक छोटा सा क्षेत्र में आता है, तो सरपंच आपको वहाँ देखना चाहिए। मेरे से जो भी सुविधा होती है वहाँ के लोगों के लिए मैं हमेशा तत्परता रहता हूँ। सरकारें आती है चली जाती है, नगर पालिका चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन नहीं बदली हालत तो उपनगर बघाना की नहीं बदली। विकास के मामले में ये पूरी तरह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, समस्याएं जस की तस रह गई। जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो सारे वादे धरे रह गए और अधूरे रह गए। लेकिन आज तक बघाना जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। वॉइस ऑफ एमपी की पड़ताल हम लोगों ने, वॉइस ऑफ एमपी ने अपनी पूरी पड़ताल बघाना की समस्याओं की और लोगों से चर्चा की। आपने बात सुनी और बात सुनकर साफ तौर पर जाहिर है कि बघाना का पिछड़ापन दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को खास ध्यान होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए बघाना से अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।